एग्जाम्स और उनका स्ट्रेस, खासकर जब आपके सामने हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। लेकिन क्या हो अगर इस स्ट्रेस को ही एक सुपर पावर बना दिया जाए? आज हम यही बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स जिससे गेसिंग एक सोची समझी स्ट्रेटेजी बन जाती है ताकि अगला हर सवाल कॉन्फिडेंस से फेस किया जा सके। सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घड़ी की टिक टिक कानों में गूंज रही है और सामने एक ऐसा सवाल है जिस पर आकर सब कुछ अचानक रुक सा जाता है। ऐसा लगता है ना कि जवाब तो बस जुबान पर है पर बाहर नहीं आ रहा। हम सब ने यह एक्सपीरियंस किया है। पर क्या हो अगर यही अटकना असल में एक स्ट्रैटेजी का पार्ट बन जाए? तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहां बात आंखें बंद करके जय बोलने की नहीं हो रही है। ये वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल टॉपर्स भी करते हैं। हां, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दे, ये ट्रिक्स मेहनत और पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस मेहनत को सपोर्ट करती हैं। एक तरह से ये किसी के ज्ञान को उनसे मिलवाने का एक स्मार्ट तरीका है। ओके, तो सबसे पहले और सबसे पावरफुल टूल की बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब ये सुनने में सिंपल लगता है कि बस गलत ऑप्शंस को हटा दो, पर नहीं, इसके 3 बहुत ही स्मार्ट और खास हिस्से हैं जो सही जवाब तक पहुंचने के चांसेस को कई गुना, मतलब लिटरली कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसका पहला रूल, ऑल ऑफ द अबव वाला रूल। बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी लिखा है तो 95% चांस है कि वही सही जवाब है, 95%। और वहीं अगर नन ऑफ द अबव लिखा है तो उसके सही होने का चांस सिर्फ 10% है। तो अगली बार जब ये ऑप्शंस दिखें तो ये स्टैट्स जरूर याद रखिएगा। एलिमिनेशन का दूसरा रूल है, एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा दो। मतलब जो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम हो। क्वेश्चन सेटर्स यानी जो एग्जाम बनाते हैं वो अक्सर ऐसे ऑप्शंस डालते हैं। ये एक तरह का ट्रैप होता है, या कह सकते हैं एक हिंट। ये एक्सट्रीम वैल्यूज, चाहे वो सबसे बड़ी वैल्यू हो या सबसे छोटी, ऑलमोस्ट कभी भी सही जवाब नहीं होती। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तभी क्लियर होगा। मान लीजिए ऑप्शंस है 0, 27, 37 और 102। यहां एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी हैं? सबसे छोटी 0 और सबसे बड़ी 102। तो बस इन दोनों को लिस्ट से निकाल दीजिए। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शंस। देखा, 25% से सीधा 50% चांस हो गया सही गेस करने का, जस्ट लाइक दैट। और तीसरा रूल, ये बहुत ही कमाल का है। इसे कहते हैं द सिमिलर आंसर ट्रिक। एग्जाम बनाने वाले अक्सर कंफ्यूज करने के लिए 2 ऐसे ऑप्शंस डालते हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। तो यहां पर ट्रिक यह है कि जब भी 2 ऑप्शंस एक जैसे दिखे तो बहुत हाई चांस है कि सही जवाब उन्हीं दोनों में से एक है। जैसे कि यहां देखिए, ऑप्शंस है 5, 10, -5 और 17। अब इनमें से कौन से 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही, 5 और -5। तो बाकी 2 को यानी 10 और 17 को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक है। और यह ट्रिक सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है। बायोलॉजी के इस एग्जाम्पल को देखिए, आरएनए और डीएनए सुनने में कितने सिमिलर है ना? तो 90% चांस है कि आंसर इन्हीं दोनों में से एक है। गोल्जी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया के सही होने के चांसेस बहुत कम हैं। यह पैटर्न बहुत काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगले सेक्शन में हम उन स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जो साइकोलॉजी और एग्जाम डिजाइन पर बेस्ड हैं। मतलब हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके और एग्जाम बनाने वालों की सोच दोनों का फायदा उठाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि जवाब जुबान पर है पर बस याद नहीं आ रहा? उसके लिए है ये ब्रेन सिग्नल टेक्निक। यहां करना क्या है कि सीधा जवाब पर जंप करने के बजाय थोड़ा पीछे जाना है। सोचिए, यह सवाल किस चैप्टर से है? अच्छा, उस चैप्टर के किस टॉपिक से है? एक बार टॉपिक याद आ गया तो दिमाग के न्यूरॉन्स अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे चाबियां ढूंढना। हम ये याद करते हैं कि हम आखिरी बार कहां कहां गए थे, है ना? और अगर इतना करने के बाद भी जवाब न याद आए तो क्या करें? उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, डोंट वरी।
ऐसा अक्सर होता है कि जब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पीछे उस सवाल पर काम करता रहता है और फिर अचानक से क्लिक होता है और जवाब याद आ जाता है। इसे कहते हैं पैसिव रिकॉल की पावर। अब आते हैं एक रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटेजी पर। पता है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके यह देखा गया है कि लगभग 70% सही जवाब मिडल ऑप्शंस में होते हैं, यानी बी और सी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कभी दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो और उनमें से एक बी या सी हो, तो बी या सी को चूज करना एक अक्लमंदी का फैसला हो सकता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत सिंपल है। सोचिए, जो पेपर सेट कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि पहला ही ऑप्शन ए पढ़ते ही आंसर मिल जाए, और वो ये भी नहीं चाहेगा कि स्टूडेंट को डी तक यानी आखिरी ऑप्शन तक वेट करना पड़े। तो सबसे सेफ बेट क्या होता है? सही जवाब को कहीं बीच में बी या सी में छिपा दो। ओके, अब आते हैं उस क्वेश्चन टाइप पर जिससे बहुत लोग डरते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, यानी कथन कारण वाले सवाल। हां, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, पर इनके लिए एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक है कि आपको यकीन नहीं होगा। ट्रिक पर जाने से पहले जल्दी से इनके स्टैंडर्ड ऑप्शंस को समझ लेते हैं। जनरली ऑप्शन ए और बी तब होते हैं जब असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स सही होते हैं, और सी और डी तब आते हैं जब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत हो। सिंपल। तो अब आती है असली ट्रिक, और ये इस एक स्टैटिस्टिक पर बेस्ड है, 80%। 80% असर्शन रीजन क्वेश्चंस में असर्शन और रीजन दोनों ही अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आंसर ऑलमोस्ट हमेशा ए या बी ही होता है। तो सी और डी को तो इग्नोर ही कर सकते हैं जब तक कि कोई स्टेटमेंट एकदम साफ साफ गलत ना दिख रहा हो। क्योंकि सोचिए ना, एग्जामिनर के लिए गलत स्टेटमेंट बनाना मतलब सीधे सीधे हिंट देना। असली टेस्ट तो यह चेक करने में है कि क्या दो सही स्टेटमेंट्स के बीच का कनेक्शन सही है या नहीं। तो काम आसान हो गया। सी और डी को भूल जाइए और बस ए और बी पर फोकस कीजिए। हमने अब तक बहुत सारी टेक्निक्स देख ली हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उस एक मास्टर स्ट्रेटेजी की जो इन सबके ऊपर है, जिसके बिना सच कहो तो बाकी सब अधूरा है। यही है सक्सेस की असली फाउंडेशन, और वो है प्रैक्टिस। अब यहां प्रैक्टिस का मतलब रट्टा मारना नहीं है। इसका मतलब है इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना कि दिमाग में एक पूरी मेंटल लाइब्रेरी बन जाए, एक डेटाबेस। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी सिलेबस से बनने वाले एमसीक्यूज की संख्या फाइनाइट होती है, मतलब सीमित होती है। तो पॉइंट यह है, जितने ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए जाएंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि एग्जाम में कोई जाना पहचाना सवाल सामने आ जाए। और जब सवाल जाना पहचाना हो तो गेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रैक्टिस ही है जो बाकी सारी गेसिंग स्ट्रेटेजीज को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो चलिए एक बार जल्दी से अपने साइंटिफिक गेसिंग टूलकिट को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, यानी गलत को बाहर करो। फिर है ब्रेन सिग्नल टेक्निक, भूली हुई चीजों को याद करने के लिए। उसके बाद बी और सी प्रेफरेंस, यानी बीच के ऑप्शंस पर फोकस। फिर है 80% एआर रूल, और इन सब का फाउंडेशन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। तो अब ये सारे टूल्स, ये सारी टेक्निक्स एक सीक्रेट वेपन की तरह हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हथियार तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। तो अब सवाल यह है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखें।